सिडनी के हमलावरों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बाप बेटे ने मिलकर यह हमला किया था। पुलिस की कार्रवाई में बाप मारा गया, जबकि 24 साल का बेटा गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। पिता का नाम अकरम और उम्र 50 साल थी, जबकि उसका बेटा 24 वर्षीय गिरफ्तार हुआ है। ये हमलावर दोनों बाप बेटे थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि दोनों ने मिलकर सिडनी के बॉन्डी बीच पर 2000 से ज्यादा यहूदियों पर, जो कि अपना जश्न मना रहे थे, हनुका त्योहार मना रहे थे, उन पर फायरिंग की थी। और अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से 60 राउंड फायरिंग के बाद में इन्हें मार गिराने की कोशिश की गई। पुलिस ने इन्हें घेर लिया था। 24 साल का जो बेटा है वो गिरफ्तार हुआ, जबकि बाप पुलिस कार्रवाई में मारा गया। जब एक हमलावर गोली चला रहा था, तब वहां मौजूद एक व्यक्ति हिम्मत दिखाकर उस पर टूट पड़ा, उसकी बंदूक छीन ली और फिर हमलावर पर ही बंदूक तान दी। उसकी इस बहादुरी ने बहुत से लोगों की जान बचा ली, लेकिन तब तक दोनों बहुत नुकसान कर चुके थे। बॉन्डी बीच पर लाशें बिखरी पड़ी थी। आतंकी से बंदूक छीनने वाले शख्स का नाम अहमद अल अहमद है। 43 साल के इस आम नागरिक ने बहुत बहादुरी दिखाई, जबकि इस दौरान दूसरे आतंकी ने उसे गोली मारी। इस वक्त अहमद अल अहमद अस्पताल में भर्ती है। उसे सिडनी का हीरो कहा जा रहा है। It was a Hanukkah event. It was a Jewish event. It was full of grandparents and grandchildren celebrating their religious event together. It was a community event. I was walking next to it, and then there was, I guess, a series of shots. It ended up being, I think, a few hundred shots. इस दौरान बॉन्डी बीच पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी मौजूद थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में छुपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बॉन्डी में एक रेस्टोरेंट के अंदर बंद रहना बहुत डरावना था। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आतंकियों का सामना करने वाले इमरजेंसी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी तनाव में आ गए कि आखिर सबसे सुरक्षित देशों में गिने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया में कैसे ये आतंकी हमला अंजाम दिया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दो आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर समुद्री किनारों में से एक बॉन्डी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके बहुत ही डराने वाले आतंकी हमले को अंजाम दिया। An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. There is no place for this hate, violence and terrorism in our nation. पूरी दुनिया ने 2 साल तक गाजा में इजराइल के हमले देखे। हमास को खत्म करने के लिए की गई इस बमबारी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें 25,000 तो सिर्फ बच्चे थे। लेकिन गाजा के युद्ध के बाद इजराइल के बाहर यहूदियों के खिलाफ हिंसा भी बढ़ी और ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये आतंकी हमला इसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है। और सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया पर भड़के नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सिडनी हमले की निंदा की गई है। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की नीतियों ने आग में घी डाला है। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी विरोधी भावना एक कैंसर की तरह है। 4 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया को इसके लिए आगाह किया था। नेतन्याहू की तरफ से ये बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा कि 4 महीने पहले ही आगाह किया गया था। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, जो कि कैनबेरा के पास है, राजधानी कैनबेरा के एकदम लगा हुआ इलाका है। सिडनी में फायरिंग के बाद अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब 14 दिसंबर, जो कि हनुका का जो त्योहार होता है यहूदियों का, उसका पहला दिन मनाया जा रहा था। और इसके लिए करीबन 2000 लोग बॉन्डी बीच, जो सिडनी का बॉन्डी बीच है, मशहूर बॉन्डी बीच है, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे ये त्योहार मना रहे थे और इसी दौरान यहूदियों को टारगेट करते हुए ये किलिंग की गई। इजराइल के अमूमन हर साल करीब 90 लाख लोग विदेश यात्रा करते हैं।
लेकिन गाजा में युद्ध के बाद बदले हालात की वजह से इसमें काफी गिरावट आई। 2023 में इजराइल से 90 लाख लोग विदेश यात्रा पर गए, 2024 में 70 लाख, 2025 में अक्टूबर तक का आंकड़ा बताता है कि 80 लाख इजरायली लोगों ने विदेश यात्रा की। ऑस्ट्रेलिया भी इजरायली पर्यटकों के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन कहा जाता है और अब 14 दिसंबर को जो यहां हुआ आतंकी हमले ने विदेशों में उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। Our police and security agencies are working to determine anyone associated with this outrage. Our agencies will provide you with factual updates as quickly as possible as they continue to emerge. इजरायली नागरिक ज्यादातर यूरोप की यात्रा करते हैं, जिनमें ग्रीस, साइप्रस, इटली, हंगरी, तुर्की और स्पेन उनके पसंदीदा जगहों में शामिल हैं। वहीं अमेरिका भी बड़ी तादाद में इजरायली नागरिक जाते हैं। एशिया में इजरायली टूरिस्ट सबसे ज्यादा थाईलैंड जाते हैं। 2023 में दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ हिंसा की 85 घटनाएं हुई। 2024 में ये तादाद 106 तक पहुंच गई और अब 2025 में भी तेजी से घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले ने अब इजराइल की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। Our sisters and brothers in Sydney, Australia, have been attacked by vile terrorists in a very cruel attack on Jews who went to light the first candle of Hanukkah on Bondi Beach. Our heart goes out to them. Our heart misses a beat. The entire nation of Israel misses a beat in this very moment as we pray for the recovery of the wounded. We pray for them and we pray for those who've lost their lives. 14 दिसंबर को हुए इस हमले ने बहुत से देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऑस्ट्रेलिया इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ, लेकिन ऐसे ही हमले अब वहां होने का खतरा है जहां इजरायली पर्यटकों का आना जाना रहता है। कुल मिलाकर इजराइल और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये एक और फ्रंट तैयार हो चुका है और इसका मुकाबला करना हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इसका ट्रेलर ऑस्ट्रेलिया में दिख चुका है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने बॉन्डाई के घटना पर बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बॉन्डाई में जो दृश्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं और परेशान करने वाले हैं। तो लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें जो घटना के बाद में जो एक्शन लिया जा रहा है, उसके अलावा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का भी इस पूरी घटना पे बयान सामने आया है।